आज की प्रेरणादायक कहानी है, अपना कर्म करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। एक बार की बात है, एक राजा अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था। उसमें लिखा था कि वह जन्म से ही राजा बनने वाला है। तभी उसके मन में एक सवाल उठ गया, जब मैं इस मुहूर्त में पैदा हुआ हूँ, उसी पल देश भर में न जाने कितने और बच्चे भी पैदा हुए होंगे। अगर मेरी किस्मत में राजा बनना था, तो क्या उन सबकी किस्मत में राजा बनना क्यों नहीं लिखा गया? आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही समय जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य इतना अलग-अलग होता है? राजा ने यह सवाल अपनी सभा में सभी विद्वानों से पूछा, लेकिन आश्चर्य की बात, कोई भी जवाब ना दे सका। तभी एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर हम में से कोई नहीं दे सकता। इसका उत्तर आपको दूर घने जंगल में तपस्या कर रहे एक महात्मा से मिलेगा। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। कई दिनों के सफ़र के बाद वह उस जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा, एक महात्मा अग्नि में से जलते अंगार निकाल निकाल कर खा रहे थे। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पास जाकर पूछा, बाबा, मेरा एक सवाल है, एक ही वक्त पर जन्मे बच्चे अलग अलग भाग्य क्यों जीते हैं? महात्मा गुस्से में बोले, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। दूर झरने के पास एक और साधु तपस्या कर रहे थे, वहीं तुम्हें जवाब देंगे। राजा आगे बढ़े। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, दूसरे महात्मा अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा का मन कांप गया। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने वही सवाल किया। महात्मा और भी क्रोधित हुए और बोले, तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा। बहुत दूर एक गांव है, वहाँ एक छोटा बच्चा बीमार है और मरने वाला है। उससे जाकर अपना सवाल पूछो। राजा और अधिक उलझ गए, लेकिन उनका जिज्ञासु मन जवाब पाए बिना चैन कैसे लेता। वह घोड़े पर सवार होकर गांव पहुँचे। वहाँ 4-5 साल का बच्चा बिस्तर पर पड़ा था। परिवार वाले और वैद्य उसके अंतिम समय की तैयारी कर रहे थे। राजा ने पास जाकर कहा, बच्चे, 2 महात्माओं ने कहा है कि तुम ही मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। बताओ, क्यों एक ही समय जन्म लेने वाले लोगों की किस्मत अलग अलग होती है? बच्चा हल्के से मुस्कुराया और बोला, राजा साहब, मैं वो दोनों महात्मा और आप, हम चारों भाई थे। 7 जन्म पहले हम राजकुमार थे। एक बार हम सब भाई जंगल में शिकार के लिए गए। कई दिन बीत गए पर हमें शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से हम सब बेहाल थे। तभी हमें आटे की एक पोटली मिली। हमने रोटियां बनाई और जैसे ही खाने बैठे, तभी एक साधु वहां आ पहुंचे। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। हम चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं भूखा मर रहा हूँ, क्यों दूँ मैं? और साधु को भगा दिया। दूसरे भाई ने कहा, अगर मैंने रोटी दे दी तो मुझे अपना मांस नोचकर खाना पड़ेगा। उसने भी साधु को मना कर दिया। तीसरा भाई यानी मैंने भी चुपचाप अपनी रोटी खा ली। मैंने भी उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन आप, चौथे भाई, आपने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस साधु को दे दिया। साधु ने आपको आशीर्वाद दिया, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, अगले जन्म में तुम राजा बनोगे। यही कारण है कि आज आप राजा हैं और हम तीनों अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बड़ा भाई अंगार खा रहा है, दूसरा भाई अपना मांस नोच रहा है और मैं छोटी उम्र में मौत के मुंह में जा रहा हूँ। इतना कहकर बच्चा शांत हो गया।
राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया, भाग्य जन्म से तय नहीं होता, भाग्य हमारे कर्म से बनता है दोस्तों। किस्मत हमें उतना ही देती है जितना हम अपने कर्मों से कमाते हैं। जैसे एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत कर्म से जीवन का दरवाज़ा नहीं खुलता। इसलिए हमेशा मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, नतीजे की चिंता मत करो। अपना कर्म करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आप भी क्या सारा काम अपना भगवान पर छोड़ देते हैं और केवल कर्म करते हैं। कमेंट में हाँ या ना में उत्तर दें।